हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शंभू कुमार यादव आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स प्लस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर से लगभग हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। हम समझते हैं कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन चला है तो हम उसे कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए टाइप बाय टाइप हम देखेंगे एक एक करके क्वेश्चन कि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन चला है तो हम उसको कैसे बनाएंगे, आसानी से हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि ए किसी काम को मान लेते हैं 20 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को करने के लिए 30 दिन लगा रहा है, तो बोलेंगे दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है ना, जो भी नंबर दिया है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जा रहा है, तो बोलेंगे 60 हो जा रहा है। देखिए जब 60 हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क मेरे पास 60 है, तो अगर टोटल वर्क 60 है तो प्रत्येक का क्षमता कैसे निकलेगा। बोलेंगे ये जो 60 दिख रहा है इस 60 को इस 20 से भाग दे देंगे, तो 60 को 20 से भाग देंगे तो 3 बार में जा रहा है, यही 60 को 30 से भाग देंगे तो 2 बार में जा रहा है। बोलेंगे ए का जो कार्य करने का क्षमता है वो 3 है और बी का जो कार्य करने का क्षमता है क्या है, 2 है। हमसे पूछा है कि दोनों मिलाकर टोटल काम कितना करेगा, तो बोलेंगे टोटल काम यहाँ पे दिख रहा है 60 है और दोनों मिला करके कितना है, तो बोलेंगे इसका 3 और इसका 2, तो 3 और 2 5 काम दोनों मिला के एक दिन में करेगा। तो इसको 5 से भाग दे दो, 5 से भाग देंगे तो 12 बार में जा रहा है, तो बोलेंगे दोनों मिल के इस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। देख लेते हैं इसी टाइप से अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा ना, समझ लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए अगर केवल 2 ही नंबर दे दे और निकालना है तो एक आसान सा तरीका ये भी है कि अगर 2 ही कोई दिया है और दोनों का इंडिविजुअल अलग अलग दिन दे के रखा है तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो दोनों का अलग अलग दिन दिया है दोनों को डायरेक्ट गुना कर दीजिए। बोलेंगे 10 गुनी 15, बट्टा में दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, तो 10 + 15 कितना हो जाएगा, 25। ऐसे करके भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा 5 दिया 15, 5 गुनी 5 करेंगे तो 25, 5 का 5, 5 दूनी 10, गुना कर देंगे तो कितना आ जा रहा है, 3 दूनी 6, बोलेंगे 6 दिन में काम कंप्लीट होगा। ऐसे करके भी बना सकते हैं, या फिर हम इसी को दूसरा टाइप से ये भी बना सकते हैं, इस टाइप से भी बना सकते हैं दूसरा टाइप से। हम बोलेंगे ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, तो बोलेंगे एलसीएम ले लो, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है, 30 दिन। अब दोनों का अलग अलग अगर हम क्षमता निकाल ले रहे हैं तो 30 को 10 से भाग देंगे तो 3 बार में जा रहा है, बोलेंगे ए का क्षमता कितना चला है, 3। 30 को 15 से भाग देंगे तो 2 बार में जा रहा है, तो बोलेंगे इसका क्षमता कितना चला है, 2। दोनों मिला करके एक दिन में काम करेगा तो ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये 2 काम, तो 3 और 2 5 काम कंप्लीट कर रहा है। टोटल मिला के मेरे पास काम कितना है, 30, और दोनों मिला के 5 काम कर रहा है, तो भाग दे देंगे तो 5 छक 30। बोलेंगे दोनों मिला करके अगर काम कंप्लीट करे तो कितना दिन में ख़त्म हो रहा है, तो 6 दिन में काम ख़त्म हो रहा है। तो यही हो जाएगा कि दोनों मिला कर काम पूछ रहा है तो कितना दिन कंप्लीट होगा, 6 दिन में ख़त्म हो रहा है। इस टाइप से हम कुछ भी क्वेश्चन रहे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी तथा सी किसी कार्य को 10 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बोलेंगे ए जो है ना, ये कोई काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, सी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। हम मतलब कि जो काम कर रहे थे ना वही करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं।
तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जा रहा है 10, 12, 15 का, तो बोलेंगे एलसीएम जो आ रहा है ना 60 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है, तो एलसीएम 60 आ रहा है तो सबका इंडिविजुअल अलग अलग हम क्या निकाल देते हैं कि क्षमता कितना होगा। बोलेंगे 60 को 10 से भाग देंगे, तो 60 को 10 से भाग देंगे तो 6 बार में आ रहा है। तो बोलेंगे ए का जो काम करने का क्षमता है एक दिन में 6 है। 60 को 12 से भाग देंगे तो 5 बार में जा रहा है। तो बी का जो क्षमता है एक दिन में काम करने का 5 है। 60 को 15 से भाग देंगे तो 4 बार में जा रहा है। हमसे पूछ रहा है ना कि तीनों मिलकर उस काम को करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो देख रहे हैं तीनों मिल के काम कंप्लीट करेगा तो एक दिन में कितना काम कर रहा है। अगर मेरे पास टोटल काम 60 हो, ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, सी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो बोलेंगे अगर तीनों मिल के एक दिन में काम करेगा, तीनों मिल के काम करने आएगा तो कितना काम हो जा रहा है 6, 4, 10, 5, 15। एक दिन में लोग 15 काम खत्म कर देगा। हमको बोला है कि तीनों मिल के कितना दिन में ख़त्म करेगा, ए बी और सी तीनों मिला करके। तो बोलेंगे टोटल काम मेरे पास 60 है और तीनों मिल के काम करता है तो एक दिन में 15 काम करता है, तो 15 चौके 60। तो अगर तीनों मिल के काम करे ना तो 4 दिन में काम ख़त्म कर देगा। ये है, तो हमको 2 आदमी का दे, 3 का, 4 का, कितनों का दे, हम इसी तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। समझ लेते हैं कि आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसका। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है ए बी और सी किसी काम को 10, 20 तथा 30 दिनों में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है ना, ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो बोलेंगे ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है और सी उसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है। हम बोले जो भी अलग अलग दिन दिया है ना उसका एलसीएम निकाल लो। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आ रहा है 60। इंडिविजुअल अलग अलग का हम क्षमता निकाल लेते हैं। तो बोलेंगे 60 को 10 से भाग देंगे तो 6 बार में जा रहा है। तो एक कार्य करने का क्षमता कितना है, एक दिन में कितना काम कर सकता है 6 काम कर सकता है। 60 को 20 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। बोलेंगे बी का क्षमता कितना है 3 काम करने का। 60 को 30 से भाग देंगे तो 2 बार में, मतलब सी का जो कार्य करने का क्षमता कितना है 2 है। हमसे क्या बोला है कि तीनों मिलकर कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो बोलेंगे टोटल काम करना है कितना 60, तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है। देखिए तीनों मिलकर कितना कर रहा है 6, 3, 9, 2, 11, 11 कर रहा है। तो इसको भाग दे देंगे, भाग देंगे कितना हो जा रहा है 11, 25, 55, 5 पूर्णांक 5/11। बोलेंगे इतना दिन में काम कंप्लीट करेगा ये लोग। देखिए इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन देना तो हम आसानी से एलसीएम मेथड लगा के आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। समझ लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है ना, क्वेश्चन दिया है ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 6 दिन में करता है। ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में करता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्या बोला है क्वेश्चन कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है ए अकेले 10 दिन में करता है और ए अगर अकेले करे तो वही काम को 10 दिन में करता है। तो बोलेंगे अभी तक जो तरीका अप्लाई किए वही करेंगे। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 और 10 का कितना आ जाएगा 30। मान लेते हैं मेरे पास टोटल काम 30 है। अब 30 काम को दोनों मिलकर करेगा तो 6 दिन में, तो 30 को 6 से भाग देंगे तो 5, मतलब ये लोग का क्षमता कितना है 5 काम करने का। ठीक है, 30 को 10 से भाग देंगे 3, इसका क्षमता कितना है 3 काम करने का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले कि ए का क्षमता है ना, ए अकेले 3 काम करता है। ए काम करता है कितना 3 काम करता है और ए और बी दोनों मिला के कितना काम करता है 5 काम करता है। बोलेंगे जब ए 3 काम करता है तो बी 2 काम करेगा, तब ना 3 और 2 मिला करके 5 काम होगा। ठीक है, तो हमको ए का क्षमता पता चल गया कि 3 काम एक दिन में करेगा, बी का क्षमता कितना है 2 है। हमको क्या बोल रहा है ना, हमको बोल रहा है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बोलेंगे हमको टोटल काम करना है ना, तो टोटल काम कितना है 30।
अब हमसे क्या पूछा है, बी कितना दिन में करेगा, तो बी का क्षमता क्या दे के रखा है, तो बोलेंगे बी का 2 दे के रखा है, 2 से भाग दे देते हैं, 2 1 2, 2 से 15 बार में कट रहा है, तो क्या हो जाएगा 15। बोलेंगे बी अकेले 15 दिन में उस काम को खत्म करेगा। इसी तरह से आगे भी हम क्वेश्चन देख सकते हैं ना। चलिए आगे समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है ना, बोल रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है कि ए अकेले उस कार्य को 30 दिनों में कंप्लीट करता है। अगर ए काम करेगा तो उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, सो पूछ रहा है। ठीक है, हम बोले जो भी दिया है ना इंडिविजुअल एलसीएम ले लो उसको, तो बोलेंगे 12 और 30 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 60। अलग अलग हम क्षमता निकाल देते हैं, तो 60 को जब हम 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 25 60, 5 बार में जा रहा है। 60 को 30 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। मतलब देख रहे हैं कि यदि दोनों मिला के एक दिन में 5 काम करेगा तो ए अकेले कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो बोलेंगे ए अकेले 2 काम कर रहा है, दोनों मिला के 5 काम कर रहा है। तो ये 2 काम कर रहा है तो ये 3 काम करेगा, तब 3 और 2 मिला के 5 हो रहा है। तो बी का हमको क्षमता पता चल गया 3 है। हमसे क्या पूछा है कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बोलेंगे बी का पूछा है तो टोटल वर्क करना है कितना 60। इसका क्षमता कितना है 3, तो 3 से भाग दे देंगे, 20 बार में जा रहा है, तो बोलेंगे 20 दिन में काम कंप्लीट करेगा। बस यही तो कार्य करना है इसमें। अब समझ लेते हैं कि आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है ना, बोल रहा है ए बी तथा सी किसी कार्य को मिलकर 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। मतलब दे दिया ए बी और सी तीनों मिलकर अगर काम करे ना तो काम 4 दिन में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहा है, ए तथा बी उस कार्य को 10 तथा 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। मतलब ए करेगा तो उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देगा और बी करेगा तो उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, हमसे पूछा है कि सी उस काम को कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में करेगा, सो पूछ रहा है। ठीक है, हम बोले जो दिया है ना उसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका 4 10 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, बोलेंगे एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। ठीक है, अब जब 60 है ना तो सबका इंडिविजुअल हम इसका निकाल लेते हैं कितना कितना क्षमता है। तो बोलेंगे 60 जो है, 60 को अगर हम 4 से भाग दें तो 15 बार में जाएगा, 15 चौके 60। 60 को अगर हम 10 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, 60 को अगर हम 10 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 60 को 12 से भाग दे तो 5 बार में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। देखो अब ये तो इंडिविजुअल चला है, हम बोलेंगे ना कि तीनों मिला करके मेरा क्षमता पता चल गया कितना है, 15 है। ठीक है, बोल रहा है ए का पता चल गया 6 है, मतलब ए का यहाँ दिख रहा है 6 है। बी का कितना है, तो बोलेंगे बी का जो है ना, बी का 5 यहाँ पे दिख रहा है, बी का 5 दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको बोलेंगे तीनों मिला के 15 है, ए का 6 बी का 5, तो 6 5 11 हो गया। मतलब सी का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तब न जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है तीनों मिला करके। इसका 6 पता है, इसका 5, तो 6 5 11 और तीनों मिला करके 15। तो बोलेंगे बी का मान क्या होगा, 4 होगा। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है। हमको तो पता चल गया कि सी का क्षमता कितना है, 4। सी का क्षमता क्या दे के रखा है, 4। बोल रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, सो बता। ठीक है, तो बोलेंगे टोटल काम मेरे पास कितना है, 60 है। सी का क्षमता कितना है, 4 है। 4 से भाग दे देंगे तो 15 बार में जा रहा है, तो बोलेंगे 15 चौके 60। मतलब काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा, तो 15 दिन लगाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अब आगे समझ लेते हैं ना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है ना, क्वेश्चन बोल रहा है ना ए बी
तथा सी किसी कार्य को मिलकर 4 दिनों में पूरा करते हैं। बोल रहा है ए, बी और सी तीनों मिलके 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। बोल रहा है जिसमें सी तथा बी, बोल रहा है कि सी जो है 15 दिन में कंप्लीट करता है और बी जो है 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो हमको ये बताओ कि ए उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैसे सॉल्व होगा देखो, हम क्या करते हैं ना, सबका एलसीएम ले लेते हैं। बोलेंगे एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो सबका क्या आ रहा है 60। अब जब एलसीएम आ गया तो क्षमता अलग अलग निकाल लो ना, क्या दिक्कत है क्षमता निकालने में। तो क्षमता कैसे निकालते हैं, जो भी टोटल नंबर है इसको इस नंबर से भाग देंगे। तो बोलेंगे 60 को 4 से भाग देंगे तो 15 बार में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 60 को 15 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। 60 को 12 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा। अब हमको ये तो पता चल गया ना, ये तो पता चल गया हमको कि सी का जो क्षमता है ना वो कितना है 4 है। सी का क्षमता हमको पता चल गया 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी का पता चल गया हमको कितना है 5 है। बोलेंगे बी का पता चल गया हमको 5 है। हमको ए का चाहिए, तो बोलेंगे इसका 5 हो गया, इसका 4 हो गया, तो 5 4 9 हो गया और टोटल मिला के 15 है। बोलेंगे दोनों मिला के 9 है तो इसका मान क्या होगा 6 होगा। तब ना 9 और 6 15 हो रहा है। तो ए का हमको क्षमता पता चल गया कितना है 6। हमको बोल रहा है कि ए का बता टोटल काम कितना देर में करेगा, टोटल काम कितना देर में कंप्लीट करेगा। तो बोल रहा है टोटल काम कितना है 60। ए का क्षमता कितना है 6 से भाग दे देते हैं, 6 दहा या 60। तो बोलेंगे ए जो है ना टोटल काम करने में 10 दिन का समय लगाएगा। टोटल काम करने में 10 दिन का समय लगाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी को।